Hello student, today I brief you about sub school of Rajasthani schools and they are Mewar, Budi, Jodhpur, Bikaner, Kishangarh and Jaipur. Now we move to this question. Mention name of sub school of Rajasthani school. Okay. On the basis of geographical overseas, the local interest, the art of Rajasthan can be classified into several sub-schools of miniature painting and which are as follows. वहाँ की लोकेलिटी पर सराउंडिंग्स पे उसके बेसिस पे जो इनके सब स्कूल बने और उसके बेस पे उन्होंने जो आर्ट वर्क किया तो उसके अकॉर्डिंग जो हमारे ये स्कूल जो डिसाइड हुए वहाँ के राजस्थान स्कूल के जो सब स्कूल हैं. द फर्स्ट वन इज़ मेवाड़. It's also called Udaipur. In the beginning of the 15th century, miniature paintings were painted in Mewar area, Rajasthan. It is most developed form can be seen in their painting Palam Bhagat. Palam Bhagat is a famous painting of Mewar school. There are some other paintings based on the themes of paintings and the painters are Sahibuddin and Manohar. साहिबुद्दीन मनोहर जो थे बहुत फेमस पेंटर थे इसके आपके मेवाड़ स्कूल के, दिस ऑल्सो कॉल्ड उदयपुर. दे पेंटेड मैनी इमोर्टल ग्रेट पेंटिंग बेस्ड ऑन, और जो इंडियन जो मैथोलॉजिकल मैन्युस्क्रिप्ट जो भी थी उस पे जो नॉवल लिखे हुए थे पुराण भी उस पे उसके अकॉर्डिंग उन्होंने जो टॉपिक थे उसके अकॉर्डिंग उन्होंने आर्ट वर्क किया. पहला था भक्तों पतरास और द रागास एसेट्रा, जो राग बेस पे थे और जो भक्ति कालम जो भी भक्ति से रिलेटेड जो टॉपिक थे उनके बेस पे उन्होंने मेवाड़ में काम किया. और इंस्पायर्ड ये थे मुग़ल जो पेंटिंग थे उनके थीम लेके ही ये जो राजस्थान पेंटिंग जो स्टार्ट हुई थी उनकी बेसिक को लेके फिर उन्होंने अपने जो लोकेलिटी जो था वहाँ पे सराउंडिंग्स थी उसके अकॉर्डिंग, जैसे वेजिटेशन है हर की कोई भी एरिया है उसका नेचर सराउंडिंग से, अगर वो हिली एरिया है या मैदान का एरिया है तो उस पर बेस पे तो नेचुरल जो चेंजेस हैं वो भी उनके आर्ट वर्क में दिखता है. एंड द सेकंड वन इज़ बूंदी. द फर्स्ट मिनिएचर पेंटिंग ऑफ बूंदी स्टाइल वाज पेंटेड इन जूनागढ़ इन द फॉर्म ऑफ रागमाला सीरीज ऑफ पेंटिंग्स. जूनागढ़ में ये बनी थी और रागमाला सीरीज़ में ये बनी हुई थी पूरी. उसमें क्या होता है कि एक पूरी स्टोरी चलती है, उसके पैटर्न या सेगमेंट सब्जेक्ट के हिसाब से आर्टिस्ट काम करता है. एक स्टोरी, सेकंड स्टोरी, थर्ड स्टोरी बेस ये आर्ट वर्क होता है. द आर्ट स्किल्स ऑफ बूदी स्टाइल आर यूनिक ड्यू टू द कॉन्जुगेशन ऑफ मुगल एंड डेक्कन आर्ट एलिमेंट. ये इंस्पायर्ड थी मुगल और डेक्कन, उसी का जो मिक्स था उसको लेकर उन्होंने आर्ट वर्क किया. बट बूदी वॉज वेल प्रैक्टिस्ड हैंड इन पोर्ट्रेट. इनकी जो खासियत थी बूंदी आर्ट वर्क की, इनमें पोर्ट्रेट जो लाइफ फिगर फेस के बनते थे पोर्ट्रेट के लिए ये जानी जाती है. नेक्स्ट वन इज जोधपुर, थर्ड वन. जोधपुर गॉट आर्ट ट्रेडिशन इन हेरिटेज फ्रॉम मेवाड़. मेवाड़ से इंस्पायर्ड होकर जोधपुर को आर्ट ट्रेडिशन मिला. इन द बिगनिंग ऑफ द 17th सेंचुरी इट वॉज नोन एज पाली रागमाला पेंटिंग्स. पाली रागमाला के नाम से इसको पहले जैसे हमने बूंदी में पढ़ा था, बूंदी में रागमाला सीरीज़ पे जो पेंटिंग बनी थी चुनार में, ठीक है, और उन पे किया था. ऐसे ही यहाँ पर पाली रागमाला पे पहले इसको जाना जाता था जोधपुर पेंटिंग को. प्योर इग्निशियस डेलिनेशन इट इज़ स्टाइलिस्टिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस पेंटिंग. कलर फॉर ब्राइटनेस से और डेलिकेसी से इन्होंने ब्रश को यूज किया था. वो जोधपुर की जो पेंटिंग्स हैं उनकी खासियत है. जो सब स्कूल हमारे जोधपुर हमारी राजस्थानी स्कूल का जो ये सब स्कूल है जोधपुर, उसकी खासियत है कि जो कलर हैं बहुत ब्राइट होंगे और ब्रश जो वर्क आर्ट किया है वो बहुत डेलिकेसी से किया होगा. नाउ वी मूव टू अवर अनदर सब स्कूल बीकानेर. इन दिस सब स्कूल देयर इज अबाउंडेंस ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द मुगल आर्ट बिकॉज द पेंटर्स ऑफ द मुगल कोर्ट केम टू बीकानेर. They implemented customs of Mughal art in the local art. As a result, the new style of painting came into the existence. Last I told you that they all are influenced by Mughal art. तो इसमें जो मुग़ल पेंटर थे वो बीकानेर आके बस गए थे
और उनका जो स्टाइल था आर्ट वर्क करने का वो आए, और लोकेलिटी से इंस्पायर्ड होकर जो उन्होंने यहाँ पर आर्ट वर्क किया वो फिर बीकानेर सब स्कूल से इंस्पायर्ड हो, और इसके उन्होंने द स्टाइल ऑफ पेंटिंग केम इन एग्जिस्ट एज अ रिजल्ट, जो उन्होंने वहाँ के वर्क को स्टाइल को इम्प्लीमेंट किया, यहाँ के कस्टम उन्होंने मुग़ल आर्ट के लिए, और लोकेलिटी जो एरिया था उससे इंस्पायर्ड होकर उन्होंने जो आर्ट वर्क किया आए वो उन्होंने यहाँ शो किया। इसके पेंटर थे अली राजा, मास्टर साहिबुद्दीन, रुकनुद्दीन, नूरुद्दीन और मुराद। दीज आर द फेमस पेंटर ऑफ बीकानेर सब स्कूल। नेक्स्ट वन इज फिफ्थ वन इज किशनगढ़। मिस्टीरियस ब्यूटी ऑफ वुमेन इज द लाइफ ऑफ किशनगढ़ स्टाइल ऑफ पेंटिंग। जो इन्होंने मोस्टली विमेन फिगर्स ही बनाए थे और मिस्टीरियस ब्यूटी को उसको शो किया था उसमें। द इमोर्टल पेंटिंग्स लाइक बनी ठनी, राधा एंड द पेंटिंग ऑफ किंग सावन सिंह आर द आइडेंटिटी ऑफ किशनगढ़ स्टाइल। पेंटर्स इसमें थे भगवान दास, सूरत राम और निहाल चंद, वेर द फेमस पेंटर ऑफ द सब स्कूल किशनगढ़। I told you before the mysterious beauty of women is the life of Kishangarh style of painting, and the immortal paintings like Bani Thani, Radha is made in Kishangarh school, and this is a painting is made by Nihal Chand, and the school is Kishangarh. This is the painting is Radha Bani Thani, famous painting of Kishangarh school. So now we move to our sixth sub-school, Jaipur. It began during the reign of Raja of Samai Jai Singh. He was a great lover of art. Jaipur excelled in life-size portrait, depiction of myths, ragas, astrological principles और etc. उसमें जो वर्क हुआ सेल्फ पोर्ट्रेट काफ़ी बने, लाइव स्केचेस बने और लाइफ साइज के पोर्ट्रेट या ह्यूमन साइज के बने, और डिपिक्शन ऑफ मिथ जो स्टोरीज थी उनको डिपिक्ट किया इन्होंने, रागास पे बेस बने, एस्ट्रोलॉजिकल प्रिंसिपल्स एक्सेट्रा, एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड आर्ट वर्क इसमें हुआ। लॉट्स ऑफ हंटिंग सीन्स आर ऑल्सो इंक्लूडेड। रागास रागनीज वेयर पेंटेड इन दिस स्टाइल, और जो फेमस पेंटर थे मोहम्मद शाह एंड साहिब राम, द फेमस पेंटर ऑफ जयपुर स्कूल। So here these are the we discuss six sub schools of Rajasthani schools. First one we discuss about Mewar, second one Bundi, then Jodhpur, then Bikaner, then Kishangarh, and the last we discuss about Jaipur.